नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के जादूगर सर के टीचर के पास। तो दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12th का 4.3 का जो प्रश्नावली है उसको मैं उसके पहले के जो 3 क्वेश्चन है उनको हल करके बताऊंगा। एंड आशा करता हूं को आपके लिए इस वीडियो की कुछ भी क्वालिटी वगैरह पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड आपको दिख नहीं रहा तो आप इसकी क्वालिटी को खोल सकते हैं जिससे आपको साफ वीडियो दिखाई देगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो याद होगा, बट नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। त्रिभुज का सूत्र ए होता है 1/2 एंड यहाँ पर होता है x1 और यहाँ पर होता है y1, यहाँ पर होता है 1 एंड यहाँ पर होता है x2 और यहाँ पर y2 एंड यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है x3, यहाँ पर होता है y3, यहाँ पर होता है 1। तो दोस्तों ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। दोस्तों हम इसी की सहायता से इस सवाल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर हम पहले वाले ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज का, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे और ये मोड लगा है तो मोड लगा देंगे। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना है 1, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर 0 और 1 है तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 6 एंड इसकी y2 की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिख देंगे। ऐसे ही हम x3 की वैल्यू कितनी 4 और y3 की वैल्यू y3 की एंड 3 है और यहाँ पर 1 है तो 1 रख देंगे। अब हमें क्या करना है? जैसे अब हम सार्डिक मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता रखा है किस प्रकार निकालते हैं एंड उसी प्रकार आपको यहाँ पर सार्डिक निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे जैसे 1/2 से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मोड है तो मोड लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 है तो हम 1 रख देंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता रखा है। तो हम 1 की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगी एंड 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगी। यहाँ पर माइनस तो रहता ही है और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होता है तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी एंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 6 की 1 में होगी तो कितने आ जाएंगे जी। यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। अब होगी इसकी वैल्यू 6 की 1 में होगी तो 6 आ जाएगी एंड 4 की वैल्यू इसमें होगी तो 4 आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना 1 है तो हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 18 आ जाएंगे एंड 4 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है, मोड लगा देना है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ 1/2 है तो 1/2 ज्यों के त्यों रख देंगे एंड इसके 3 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे एंड इसकी 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी यानी 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 का 0 में हो गया तो 0 आएगा। यानी सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 है तो प्लस का 18 हम यहाँ पर लिख देंगे और ये मोड लगाए तो मोड लगा देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 1/2 ज्यों के त्यों लिखना है एंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं R1 की सापेक्ष प्रसार करने पर। इतना करने से आपको यानी एग्ज़ाम में आपको अच्छा लगेगा और आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा प्रसार करने पर, जिससे हमारे क्वेश्चन थोड़ा ना अच्छा लगता है ऐसा लिखने से। बाकी इससे कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15। अब इतना करने के बाद आपका 1/2 है, मोड हट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 15/2। तो दोस्तों यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसी प्रकार देखो यहाँ पर आपको ए सवाल है दूसरा
एंड यहाँ पर है तीसरा। दोस्तों परीक्षा में ये सवाल आएगा ही आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी बहुत मोस्ट सवाल है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और इस बार भी आएगा। ये बहुत मोस्ट सवाल है एंड आपको इसी प्रकार दूसरा करना है और इसी प्रकार तीसरा करना है। तो दोस्तों आप दूसरा और तीसरा सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि आपका कितना आंसर होगा, यही इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।